वकालत सा हुनर आ गया है तेरी मोहब्बत में। वकालत सा हुनर आ गया है तेरी मोहब्बत में। मुझसे मिलने की तारीख पे तारीख पे तारीख दिए जाते हो। नमस्कार, मेरा नाम है ललित और आप जुड़ चुके हैं लीगल क्लिनिक बाय ललित के साथ, एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पे हम लॉ से जुड़े हुए इंटरेस्टिंग विषयों के बारे में बात करते हैं। और आज हम बात करेंगे भारत के टॉप 10 लॉयर्स के बारे में। लॉयर, एडवोकेट, अटॉर्नी, काउंसिल और शुद्ध देसी भाषा में अगर कहूं तो वकील साहब। काला कोट पहने हुए वो व्यक्ति जिसे कोर्ट में किसी का पक्ष रखने का अधिकार होता है। वैसे तो भारत में 10 लाख से ज्यादा लॉयर्स हैं, लेकिन बहुत ही कम ऐसे लॉयर्स हैं जिन्हें हम सक्सेसफुल लॉयर्स कह सकते हैं, जिन्होंने लॉ की दुनिया में अपना नाम बनाया है, पैसे कमाए हैं और इज्जत कमाई है। तो आज इस वीडियो में हम भारत के उन टॉप 10 लॉयर्स की बात करेंगे जिन्होंने लॉ की दुनिया में तहलका मचा के रख दिया। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं करूंगा आपसे गुजारिश, यदि वीडियो आप देखते हैं, वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपकी पसंद के वीडियो को लाइक करना यह भी आपका एक फंडामेंटल राइट है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। नंबर 1, लेट श्री राम भूलचंद जेठमलानी। जी हाँ, 23 सितंबर 1923 को जन्मे। एलएलबी की डिग्री 17 साल की एज में पूरी की। इनको लीगल फ्रेटर्निटी में किंग ऑफ स्पेड्स के नाम से जानते हैं लोग। क्रिमिनल लॉ में इनसे ऊपर एक्चुअली में कोई नहीं था और क्रिमिनल लॉ इनका पैशन माना गया। और अगर कुछ रीनोन केस की बात करूं तो हर्षद मेहता स्कैम, नरसिम्हा राव का ब्राइबरी केस, जेसिका लाल मर्डर केस, 2G स्पेक्ट्रम और LK आडवाणी को हवाला स्कैम में डिफेंड करने का केस, ये सारे वो रीनोन केसेस हैं जो इन्होंने लड़े। 1996 में यूनियन लॉ मिनिस्टर बने और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बने 2010 में। 93 साल की एज में 2019 में इनकी मृत्यु हो गई। नंबर 2, श्री हरी साल्वे। आपने टेलीविजन पर इनको बहुत बार देखा होगा जब इन्होंने भारत का पक्ष रखा था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में और डिफेंड किया था कुलभूषण जाधव को। नागपुर यूनिवर्सिटी से LLB की और इंडिया टुडे ने इन्हें 2017 में टॉप 50 पावरफुल लोगों की लिस्ट में रखा। भारत के सॉलिसिटर जनरल बने और 3 साल तक रहे। और अगर क्लाइंट लिस्ट की बात की जाए तो मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज, सलमान खान, टाटा ग्रुप और ना जाने कितनी ही बड़ी बड़ी MNCs हैं जो इनके क्लाइंट हैं। नंबर 3, लेट श्री सोली सोराब जी। ये नाम शायद आपने इतना नहीं सुना होगा, लेकिन ये अपने ज़माने के बहुत ही बेहतरीन एडवोकेट थे। गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई से लॉ की पढ़ाई की। उसके बाद इनकी एडवोकेसी में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स को तवज्जो दी गई। 1977 से 1980 तक सॉलिसिटर जनरल बने और उसके बाद 1998 से 2004 तक इंडिया के अटॉर्नी जनरल रहे। इन्हें 2002 में पद्म विभूषण के प्राइज से भी नवाजा गया। अनफॉर्चुनेटली 2021 में कोविड से इनकी डेथ हो गई। यदि आप सोली सोराब जी के बारे में और भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आपकी इनकी किताबें ज़रूर पढ़नी चाहिए। नानी पालकीवाला, द कोर्ट रूम जीनियस, ये वो किताब हैं जो एक्चुअली में, चाहे आप लीगल फ्रेटर्निटी से हो ना हो, लेकिन आपको ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। बहुत ही बेहतरीन किताब है। द इमरजेंसी सेंसरशिप एंड द प्रेस इन इंडिया, वर्ल्ड ऑफ ऑल ह्यूमन राइट्स एंड सर्च फॉर वैल्यूज। ये कुछ किताबें जो सोली सोराब जी ने लिखी और बहुत ही बेहतरीन ढंग से लिखी। श्री फली सैम नरिमन। लॉ डिग्री की गवर्नमेंट कॉलेज मुंबई से 1950 में। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं और इन्हें इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन का बेहतरीन अनुभव प्राप्त है। इंडिया के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बने मई 1972 से जून 1975 तक।
1991 में इन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया और 2007 में इन्हें पद्म विभूषण दिया गया। ग्लोबल प्राइज फॉर जस्टिस भी जीत चुके हैं ये 2002 में। प्रेसिडेंट ऑफ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया रहे फ्रॉम 1991 टू 2000। बहुत ही हाई प्रोफाइल केसेस जैसे कि एक भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी जिनमें इन्होंने डिफेंड किया था भोपाल गैस ट्रेजेडी के एक्यूज्ड को, और गोलकनाथ केस, ऐसे बहुत सारे केसेस को इन्होंने हैंडल किया। श्री कोटयन कटानकोट वेणुगोपाल, शॉर्ट में कहूं तो श्री के वेणुगोपाल, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। इन्होंने लॉ की डिग्री राजा लॉ कॉलेज बेलगांव कर्नाटका से की, और सबसे बड़ी अचीवमेंट इनकी ये है कि भूटान सरकार ने इनको एज ए कंसल्टेंट अपॉइंट किया ताकि भूटान अपना संविधान लिख सके। अपने संविधान लिखने के लिए इनको एज ए कंसल्टेंट नियुक्त किया गया। ये भारत के अटॉर्नी जनरल बने 2017 में। पद्म विभूषण से नवाजा गया 2015 में, और पद्म भूषण ये ऑलरेडी 2002 में ले चुके थे। जब बाबरी मस्जिद डेमोलिशन केस चल रहा था तो इन्होंने बीजेपी लीडर LK आडवाणी को भी रिप्रेजेंट किया था। मुकुल रोहतगी, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई से अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में सीनियर लॉयर बने। इनकी आर्ग्यूमेंटिव एबिलिटी और कॉन्फिडेंस को हर कोई सलाम करता है। गुजरात गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट में गुजरात राइट्स के केस में, बेस्ट बेकरी के केस में और जहीरा शेख के केस में इन्होंने डिफेंड किया, और भारत के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बने 1999 में। श्री अभिषेक मनु सिंघवी, 1959 में इनका जन्म हुआ। ये सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, और इन्होंने 37 साल की उम्र में यंगेस्ट अटॉर्नी जनरल बनकर दिखाया भारत का। इनकी अगर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट या स्पेशलाइजेशन की बात करूं तो कॉर्पोरेट लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, बिजनेस लॉ, सिविल लॉ और इंटरनेशनल ट्रेड आर्बिट्रेशन में ये मास्टर माने जाते हैं। आजकल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से। श्री कपिल सिब्बल, इन्हें कौन नहीं जानता, आए दिन आप इन्हें टेलीविजन पे देखते होंगे। ये सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, और 1983 से एज ए सीनियर एडवोकेट काम कर रहे हैं। बहुत ही फेमस पॉलिटिशियन हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बहुत बार बहुत ही इंपॉर्टेंट डेजिग्नेशंस को होल्ड कर चुके हैं। ये अकेले ऐसे लॉयर हैं जो पार्लियामेंट में भी थे, और इन्होंने इम्पीचमेंट के मामले में सुप्रीम कोर्ट के लॉ को डिफेंड किया था। अगर केसेस की बात करूं तो कोल स्कैम हो, BCCI का स्कैम हो या फिर नेशनल हेराल्ड केस हो, इन्होंने सबको डिफेंड किया और बहुत ही फैंटास्टिक लॉयर हैं। श्री गोपाल सुब्रमण्यम, 1958 में बेंगलोर में जन्मे, लॉ की डिग्री दिल्ली यूनिवर्सिटी से की, और उसके बाद 2009 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इन्हें नेशनल लॉ डे अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग जूरिस्ट से नवाजा। भारत के सॉलिसिटर जनरल बने 2009 से 2011 तक, और उसी टाइम पर ये चेयरमैन भी थे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के। मई 2020 में ये पहले ऐसे इंडियन सीनियर काउंसिल बने जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ सिंगापुर में रिप्रेजेंट किया। आज लॉयर्स को जब अपना LLB डिग्री वो पूरी कर लेते हैं तो उनके बाद एक मैंडेटरी टेस्ट देना होता है जिसको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन कहते हैं। ये टेस्ट एक्चुअली में पहले नहीं था। इस टेस्ट को इंट्रोड्यूस करने वाले श्री गोपाल सुब्रमण्यम थे। यदि हम केसेस की बात करें तो OBC कोटा जो सेंट्रल एजुकेशन यूनिवर्सिटीज में है, सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में है, उसके केस में ये इन्वॉल्व थे। और जो दिल्ली एरियाज में सीलिंग हुई, जहां कमर्शियल बिल्डिंग बना दी गई थी रेजिडेंशियल एरियाज में, उस केस में भी इनका अहम योगदान है और बहुत ही बेहतरीन लॉयर हैं। लेट श्री अशोक देसाई 1932 में जन्मे और अपनी लॉ की डिग्री गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई से पूरी की।
सीनियर एडवोकेट रहे सुप्रीम कोर्ट में, और स्पेशलाइजेशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और कंपटीशन लॉ इनके फेवरेट रहे हैं। पब्लिक लाइफ और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसपेरेंसी किस तरीके से लाई जाए, इन्होंने तमाम अपनी एडवोकेसी इसी चीज को समर्पित की। भारत के सॉलिसिटर जनरल बने 1989 से 1990 तक, और अटॉर्नी जनरल बने 1996 से 1998 तक। 2001 में इन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया और अप्रैल 2020 में इनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, ये थे भारत के कुछ बेहतरीन लॉयर्स। कुछ एक नाम हो सकते हैं जो हमने शामिल ना किए हों और आपके लिस्ट में हों। आप यदि ऐसा कोई नाम जानते हैं जिसको आप समझते हैं कि वो भी टॉप 10 कैटेगरीज में आ सकते हैं, तो उसका नाम मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और लॉ से रिलेटेड ऐसे ही बेहतरीन और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स देखते रहने के लिए लीगल क्लिनिक बाय ललित के चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वस्थ बने, सशक्त बने। जय हिंद, जय भारत।